हम भी अपने गार्डन में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इस बार हमने खेत की काली मिट्टी का भी इस्तेमाल किया है और उसके साथ हमारे गार्डन की पुरानी मिट्टी भी मिला ली है। लेकिन एक बात तो है, आज हम जिस दौर में पहुंच गए हैं, सब तो नहीं, लेकिन अक्सर लोगों को ये लगता है कि पौधे सिर्फ कचरा करते हैं और इस सर्दी में पौधे ज़रूर लगाएं, चाहे सब्जी का एक पौधा ही क्यों ना हो। दोस्तों, सर्दियां बस दस्तक देने वाली हैं और सर्दियों का नाम आते ही सब्जियों का असली सीज़न याद आता है। घर पर उगी हुई ताज़ा सब्जियां खाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन सवाल ये है, तैयारी कैसे करें? तो चलिए आज आपको बताते हैं सर्दियों की खेती की पूरी रेसिपी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जितनी मेहनत बीज या पौधे पर करनी होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी की सही तैयारी। अगर मिट्टी दमदार होगी तो सब्जियां भी तंदुरुस्त होंगी। हम भी खेत की मिट्टी ले आए हैं। सबसे पहले खेत से लाई हुई मिट्टी को 4-5 दिन धूप में फैलाकर सुखा दें। इससे उसमें मौजूद कीड़े मकोड़े, फंगस और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाएंगे। अब खेत की बेजान मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो देखिए बाजार से क्या लाए। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम की कमी पूरा करता है। नीम खली जड़ों को मजबूत और कीड़ों से बचाने के लिए बोन मील फास्फोरस की भरपूर सप्लाई देता है। फंगीसाइड पौधों की जड़ों में फंगस लगने से बचाता है, इसको कम ही डालना चाहिए। ये वर्मी कंपोस्ट का 5 kg का बैग है, जिसे हम पहले लाए थे। ये ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम इस बार 10 kg का बैग लेकर आए हैं। वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर की खाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पर वर्मी कंपोस्ट मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अब हमने सारी मिट्टी को एक बड़े ग्रो बैग में भर लिया है। हम भी अपने गार्डन में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इस बार हमने खेत की काली मिट्टी का भी इस्तेमाल किया है और उसके साथ हमारे गार्डन की पुरानी मिट्टी भी मिला ली है। अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। वर्मी कंपोस्ट, जिसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है, जितनी हमने मिट्टी ली है उसका 40% हमको वर्मी कंपोस्ट लेना है। वर्मी कंपोस्ट केचुए द्वारा बनाई हुई खाद होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और इसकी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक असरदार होता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। लेकिन एक बात तो है, आज हम जिस दौर में पहुंच गए हैं, सब तो नहीं, लेकिन अक्सर लोगों को ये लगता है कि पौधे सिर्फ कचरा करते हैं। मतलब उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि पौधे और कुछ भी देते हैं। मॉडर्न बनने का जो ट्रेंड है, इस कदर हावी हो चुका है और ये बात इतनी अच्छी तरह से हमें समझा दी गई है, मिट्टी गंदी होती है, इसीलिए मिट्टी को जितना हो सके दूर कर दो। अरे भाई, आप जानते भी हो, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपके स्ट्रेस को कम करने में मिट्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए अब हम हमारी मिट्टी में 10 से 15% रेत मिला देते हैं ताकि मिट्टी वेल ड्रेन हो जाए। अब मिट्टी में हम 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला देते हैं। इससे पत्तियां गहरी हरी और चमकदार रहती है। अब नंबर आया है बोन मिल का। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इससे पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। बोन मिल अगर इस्तेमाल न करना चाहें तो रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं। अब नीम की खली मिला देते हैं। इसमें मौजूद अजाडिरेक्टिन कीड़ों को पनपने नहीं देते। नीम खली डालने से फफूंदी, जड़ सड़न जैसी बीमारियों से बचाव मिलता है। सर्दियों में पौधों में फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम 1 चम्मच फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसमें सबसे पावरफुल खाद बकरी की खाद मिला रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। बकरी की खाद धीरे धीरे मिट्टी में घुलती है, जिससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है। ग्रो बैग में मिट्टी भरने से पहले हम उसमें सूखी पत्तियां डाल देते हैं। इससे मिट्टी भी कम इस्तेमाल होती है और ये जो हमने पत्तियां मिलाई हैं, ये थोड़े दिनों में खाद बन जाती हैं। और छत पर गार्डनिंग करने की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि वज़न ज़्यादा ना हो जाए। इस तरह से पत्तियां भरकर हम ग्रो बैग का वज़न कम कर सकते हैं। अब हम किसी बर्तन की मदद से ग्रो बैग को भर लेते हैं। आप भी जब इस तरह से मिट्टी तैयार करके पौधे लगाएंगे तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। आप इसमें फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं और सब्जियों के पौधे भी लगा सकते हैं। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ही लीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस सर्दी में पौधे ज़रूर लगाएं।
चाहे सब्जी का एक पौधा ही क्यों ना हो, ताकि हम खुद को नेचर से कनेक्ट कर सकें। अब हमारे सारे ग्रो बैग सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप कब सर्दियों की सब्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन सी सब्जी लगाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली अपडेट हमारे अगले वीडियो में देखिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।